हम अपने वेबसाइट क्रिएशन के चैप्टर के ऊपर हैं। हमने ऑलरेडी वेबसाइट क्रिएट करना सीख लिया है। लास्ट आपको 3 वीडियोस में दे चुका हूं। उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आज जो हम बात करेंगे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाए। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट, हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो हम अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह अपनी वेबसाइट में सेल करना चाहते हैं, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट हम अपने लिए कैसे क्रिएट करें, कैसे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हम बनाएं, आज हम उसकी बात करेंगे। राइट, आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको बहुत अच्छे लेवल के नॉलेज में देने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जाना पड़ेगा। हमने अपना टेस्ट जो लॉगिन था हमारी वेबसाइट का वो करना है। आपको डैशबोर्ड के अंदर ही जाना है। जो आपका जो वेबसाइट का डैशबोर्ड है उसके अंदर आपको वेबसाइट को लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डैशबोर्ड है, मैंने यहां से इसको लॉगिन करूंगा। लॉगिन होने के बाद जब ये लॉगिन हो जाए तो आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना है एंड उस प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स। क्या? वूकॉमर्स। प्लगइन डाउनलोड करने के लिए आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है एंड आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना है जिसका नाम है वूकॉमर्स। आपको यहां से वूकॉमर्स सर्च करना है। यहां से जब हम वूकॉमर्स सर्च करेंगे तो हमारे पास ये प्लगइन दिखाई देगा। राइट, यहां पर सर्चिंग में आएगा और हम उस प्लगइन को क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट को ई कॉमर्स में कन्वर्ट करना है तो ये जो प्लगइन्स है, ये प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जरूरी है एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो ई कॉमर्स हो, तो वो कॉमर्स हमें डालना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे पास वो कॉमर्स आएगा। इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। क्या किया हमने, वो कॉमर्स को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद उसको क्या कर लिया हमने, एक्टिवेट कर लिया। ये जो प्लगइन है ये हमारी वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। अब हम कोई भी वेबसाइट अगर हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें बनानी है अमेजन जैसी वेबसाइट, amazon.in जैसी वेबसाइट हमें क्रिएट करनी है, तो जैसे आप अमेजन पे जाते हो तो यहां पर आपको कैटेगरीज दिख जाती है, प्रोडक्ट की कैटेगरीज। आपको फायर टीवी लेना, इको लेना, डिजिटल लेना, शॉप बाई कैटेगरी, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, फैशन शॉप। जैसे ही इन पे मेन अप्लायंस पे क्लिक करेंगे तो इनके नीचे की सब कैटेगरी आ जाएंगी। तो हमें भी अपनी वेबसाइट में सबसे पहले कैटेगरी और सब कैटेगरी क्रिएट करनी है कि हमें जो बेचना है वो किस कैटेगरी का है, उसकी क्या क्या सब कैटेगरी होने वाली है। प्रोडक्ट डालने से पहले हमें क्या करना है, कैटेगरी और सब कैटेगरी। इसके लिए आपको यहाँ पर वो कॉमर्स आने के बाद ये प्लगइन्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको प्रोडक्ट में जाना है और कैटेगरीज में चले जाना है। सबसे पहले हमें कैटेगरी डिसाइड करनी है। फॉर एग्जांपल मेरा जो वेबसाइट में बनाना चाहता हूं वो क्लोथिंग के बिजनेस पे बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मेरे पास 3 टाइप की क्लोथिंग होंगी, एक मैन क्लोथिंग, एक वोमेन क्लोथिंग, एक किड्स क्लोथिंग। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट करूंगा मैन क्लोथिंग। क्या क्रिएट करूंगा, मैन क्लोथिंग। सलग का मतलब होता है जो ये जो पार्ट होता है ना, जो आपकी डोमेन के आगे जो लगता है, इसको सलग बोलते हैं। आप क्या चाहते हो उसमें, मैं चाहता हूं मैन ऐसे क्लोथिंग लिखा हुआ आ जाए उसके अंदर, सलग के अंदर। ये कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी, 2 टाइप की कैटेगरी होती है, एक पेरेंट एक सब कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी है ना, ये पेरेंट कैटेगरी होगी, इसके नीचे कोई ऐसी कैटेगरी नहीं होगी। राइट, ये कैटेगरी डिफॉल्ट होगी क्योंकि ये सब कैटेगरी नहीं है। यहाँ पर जो भी आइकन हम लगाना चाहते हैं, आप अमेजन पे भी जाओगे तो इनके सामने कुछ आइकन लगे हुए होते हैं। आप भी कोई भी आइकन लगाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मेंस वियर में मैं ये इमेज यूज करना चाहता हूं तो इमेज आइकन लग जाएगा। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, ये जो कैटेगरी हमारी बन गई। अब मेन कैटेगरी के अंदर फॉर एग्जाम्पल बॉटम वियर होगा, टॉप वियर होगा, तो इस तरीके से हम सब कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने डाला बॉटम वियर। बहुत आसानी से और बहुत हाई क्लास नॉलेज में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप इंटरेस्टेड हो। आपको वेबसाइट ई कॉमर्स की बनानी है नहीं बनानी, बट आपको बनानी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ई कॉमर्स से एक मार्केट बहुत सारा रैंप अप करने वाला है और अगर आपको ये वेबसाइट्स बनानी आती है तो बहुत अच्छे पैसे आप अर्न कर सकते हो। सो मैंने डाला बॉटम वियर। क्या डाला, बॉटम वियर। मैंने सेलेक्ट डाल दिया इसका कि भाई ये बॉटम वियर लिखा हुआ आ जाए। और ये किसके अंडर आएगी, मैन क्लोथिंग के अंदर। तो मैंने मैन क्लोथिंग के डाल दिया। डिस्क्रिप्शन कुछ डालना डाल देंगे। क्या है, एक सब कैटेगरी है और इसका भी कोई थंबनेल मुझे लगाना है। सो मैंने इसका भी कोई भी थंबनेल में यहाँ से, फॉर एग्जांपल आप पिक्चर को अपलोड कर सकते हो, कोई भी थंबनेल को अपलोड करना है, अपलोड फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। राइट, इन्वर्टो एलिमेंट से आपको बहुत सारी मिल जाती है जो भी आपको पिक्चर्स चाहिए, और आपको यहां से चाहिए तो यहां से मिल जाएगा। मैं अभी कोई भी पिक्चर ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली पिक्चर ले ली, यूज इमेज ले लिया। आइकन लगाने के लिए ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। फिर हमें चाहिए ये बॉटम वियर होगा, हमें टॉप वियर भी चाहिए, टॉप वियर। इसी तरीके से हम यहाँ पर सर्च करेंगे टॉप और डैश लगा के वियर, ये सलग बन जाएगा हमारा। और ये मेंस क्लोथिंग के अंदर आएगा, ये एक सब कैटेगरी है और हमने यहाँ से कोई भी इमेज यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज हमने ले ली, यूज इमेज,
और ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो सेव हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी कैटेगरीज हैं 1 बाय 1 करके मेन कैटेगरी बना के हम उसके अंदर अपनी सब कैटेगरीज क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें क्रिएट करनी है वोमेन कैटेगरी, तो मैंने डाला वोमेन क्लोथिंग। अब वोमेन क्लोथिंग एक मेन कैटेगरी होगी, राइट। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट डाल दिया वोमेन क्लोथिंग, और यहाँ पर जो मेंस क्लोथिंग की जगह मैंने नन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। डिफॉल्ट होगा, जो भी इमेज है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल वोमेन क्लोथिंग की ये वाली इमेज मुझे आइकन में लगानी है, मैंने लगा दिया। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरी क्या हो जाएगी, कैटेगरी ऐड हो जाएगी। वोमेन में भी टॉप वियर और बॉटम वियर दो चीज होंगी, तो मैंने डाला टॉप वियर, राइट। स्लग इसका हो जाएगा टॉप वियर। ये क्या है, ये किसके अंडर आएगी, वोमेन क्लोथिंग। तो मैंने वोमेन क्लोथिंग सर्च करी, ये डिफॉल्ट कैटेगरी नहीं है, सब कैटेगरी है। यहाँ पर मैंने इसका थंबनेल ऐड कर दूंगा, कोई भी थंबनेल मैंने लगा दिया। फॉर एग्जांपल मैंने टॉप वियर के लिए थंबनेल लगा दिया और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया। अब मुझे बॉटम वियर भी बनानी है, तो एक बार ये भी बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बॉटम वियर, राइट। ये वोमेन क्लोथिंग के अंदर ही रहेगा, ये सब कैटेगरी रहेगी। और इसका भी थंबनेल मैं बॉटम वियर का कोई भी ले लेता हूँ अभी के लिए। फॉर एग्जांपल ये वाला थंबनेल मैंने ले लिया एंड मैंने ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो ये कैटेगरी बन गई। ये हमारी क्या बन गई, कैटेगरी बन गई। अब हमारी कैटेगरी बन गई। अब इनके अंदर साइजेस होते हैं, क्या होते हैं साइजेस। जब आप इसके पास जाते हो, फॉर एग्जांपल आप यहां पर जाओगे, आपने डाला मेंस क्लोथिंग, मेंस फैशन के अंदर आप गए और मेन फैशन के अंदर फॉर एग्जांपल आपको मेंस क्लोथिंग चाहिए और इसके अंदर जब आप जाते हो कि आपको ये वाला शर्ट चाहिए या ये वाला सूट चाहिए, कोई भी आपको चाहिए, तो उसके अंदर साइज होती है, कलर होता है। मैंने इस जैकेट मुझे चाहिए तो इसके अंदर क्या होगा, साइज होगी, कलर होगा, राइट। ये एल साइज है, कौन सा कलर, ब्लैक ग्रीन, कौन सा कलर चाहिए। आपको भी अपनी वेबसाइट में ये डाल सकते हो। इसको बोल रहे हैं एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। आप ये एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो। तो हमें यहां से क्या क्रिएट करना है, अब एट्रीब्यूट्स क्रिएट करना है। एट्रीब्यूट्स दो होंगे हमारे पास, एक होगा साइज, है ना, उसके अलग अलग साइज होंगे, तो एक साइज एट्रीब्यूट हो गया, राइट। साइज का साइज सेलेक्ट डाल देंगे हम और ये कस्टम ऑर्डरिंग जो भी करना है ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक कर देना। दूसरा कलर का एट्रीब्यूट होगा हमारे पास, कलर एट्रीब्यूट्स होगा। जो भी आपके पास एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट आपको यहां से मेंटेन कर सकते हो। वेट का एट्रीब्यूट है, कलर का एट्रीब्यूट है, साइज एट्रीब्यूट मतलब उसकी कैटेगरी क्या है, उसके प्रोडक्ट का क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या उसकी खासियत है, राइट। हमने इसको कलर को ले लिया, इस सेलेक्ट के अंदर ऐड एट्रीब्यूट्स में क्लिक कर दिया। तो हमने क्या किया, पहले वूकॉमर्स को इंस्टॉल किया, फिर हमने कैटेगरीज बनाई, अब हमने एट्रीब्यूट बना ली। अब हम अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए हमें ऐड न्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, यहीं पर ऐड न्यू प्रोडक्ट्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है मेंस शर्ट। मेरे पास एक प्रोडक्ट है मेंस शर्ट, तो मैंने ये प्रोडक्ट का नाम डालना है। यहां पर मैं अपने प्रोडक्ट्स की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मैं लिख दूंगा कि मेरे प्रोडक्ट्स की क्या डिस्क्रिप्शन हो सकती है, वो डिस्क्रिप्शन मैं यहां पर डाल दूंगा। यहां पर मेरा जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट होता है कि मेरे पास मेन शर्ट है, एक ही कलर की है और एक ही साइज है, उसको बोलते हैं सिंपल प्रोडक्ट। तो सिंपल प्रोडक्ट यहां से सेलेक्ट करके आप उसकी रेगुलर प्राइस और सेल्स प्राइस आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी देखो ये प्राइस डॉलर में दिख रही है, रुपीज में भी दिख जाएगी, मैं भी बताऊंगा आपको सेटिंग में जाके। आपको आपका प्रोडक्ट अगर वेरिएबल है तो यहां से वेरिएबल प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, वेरिएबल। अब वेरिएबल प्रोडक्ट को सर्च करके एट्रीब्यूट में आ जाएंगे एंड हमने एट्रीब्यूट सर्च किया था कलर का, कि मेरे पास कलर का एक एट्रीब्यूट है। कौन से कलर है जी, मेरे पास येलो कलर है इसका। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, येलो कलर। तो मैं ऐड न्यू करके इसको क्रिएट वैल्यू पे क्लिक करूंगा और मैं यहां से येलो एक कलर ऐड कर लूंगा, राइट। दूसरा कलर मेरे पास है रेड, तो मैंने रेड कलर ऐड कर लिया। तीसरा कलर इसका मेरे पास है ब्लैक, तो मैंने यहां से ब्लैक की भी एक इसके अंदर एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यू क्रिएट कर दी और सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, कलर का एट्रीब्यूट हो गया। अब हमें दूसरा एट्रीब्यूट लगाना है, राइट। ऐड न्यू कर सकते हैं हम, दूसरा एट्रीब्यूट हमें क्लियर करना है। तो मैंने यहाँ पर कलर की बजाय मैंने साइज पे क्लिक किया। अब साइज कौन सी हो सकती है इसकी, फॉर एग्जांपल 30 एक साइज हो सकती है, राइट, या 38 एक साइज हो सकती है। मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मैं हटा भी सकता हूँ इसको ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने 38 एक साइज मुझे शर्ट में डालनी है, 40 एक साइज शर्ट में डालनी है और मुझे एक साइज शर्ट में डालनी है 42। फॉर एग्जांपल 3 साइज की शर्ट मेरे पास है, इसको भी सेव एट्रीब्यूट हम कर देंगे। तो हमने एट्रीब्यूट बना लिया, एट्रीब्यूट के अंदर हमने वैल्यू क्रिएट कर दी कि भाई ये कलर की वैल्यू है, कौन से कलर, रेड, येलो, रेड, ब्लैक, और ये साइज की वैल्यू है 38, 40 और 42। तो एक ही प्रोडक्ट के अंदर ये साइज वेरिएबल हमारे पास आ जाएंगे। बहुत एडवांस की चीज है ये, राइट। आप सिंपल प्रोडक्ट बिल्कुल आसानी से डाल सकते हो, जो एग्जिस्टिंग प्राइस है, सेल्स प्राइस आप डाल दोगे, सिंपल प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाता है। बट ये जो चीज है ये बहुत एक अच्छी चीज है। अब इस बीच में मैं इसको एक बार के लिए
पब्लिश कर देता हूँ, राइट, या ड्राफ्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि मैं इसकी सेटिंग चेंज करना चाहता हूँ ताकि प्राइस हमारे पास रुपीज में आ जाए। उसके लिए आपको वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग के अंदर जाना है। वो कॉमर्स की सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहां से आपको जो शिपिंग कंट्री है, जो भी आपकी करेंसी है, उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लेंगे हम, आईएनआर, इंडियन रुपीज, और इसको सेव कर देंगे। अब जो हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे ना, जो भी हमारा प्रोडक्ट्स था, हमने एक प्रोडक्ट्स ऐड किया था, ये वाला प्रोडक्ट, इसको दोबारा से हम एडिट पे क्लिक करेंगे ऑल प्रोडक्ट्स में जाके। अब यहाँ पर जो प्राइसेस आपको दिखेगी, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अगर सिंपल प्रोडक्ट के लेके जाऊंगा तो रुपीज में आ गई प्राइस, जो डॉलर में थी। मुझे वेरिएबल बनाना है तो मैंने वेरिएबल में हूं। अब मुझे एट्रीब्यूट्स मैंने डाल दिया, वेरिएशन मुझे क्रिएट करनी है। अब वेरिएशन मैंने जनरेट वेरिएशन पे क्लिक करूंगा। जैसे जनरेट वेरिएशन पे क्लिक करूंगा, मेरे इस शर्ट की जितने भी ब्लैक 38 में, ब्लैक 40 में, ब्लैक 42 में, रेड 38 में, येलो 38, 32, 42, जो मेरे पास नहीं है, फॉर एग्जांपल ब्लैक का मेरे पास 42 नहीं है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से कि ब्लैक का 42 नहीं है मेरे पास, येलो का 40 नहीं है मेरे पास, मैं रिमूव कर दूंगा, रेड का मेरे पास 38 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इस वीडियो को घुमा घुमा के देखना पड़ेगा आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स डाला और अब उसके वेरिएशंस क्रिएट कर दिए। अब एक को मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एक्सपेंड हो जाएगा। एसकेयू होता है स्टोर कीपिंग यूनिट, आपको स्टोर में कहां पर रख रखा है उसका कोई रिमार्क आपको डालना है, आप डाल सकते हो। वेरिएशन प्राइस, रेगुलर प्राइस, मतलब वो प्राइस जिस पे आप बेचना चाहते हो, कि ये 499 में सेल करना चाहता हूं, बट इसकी जो सेल प्राइस है, जो एमआरपी है, वो 999 है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, राइट, मैंने यहां से रेगुलर प्राइस इसकी 999 डाल दिया और इसकी एमआरपी रेगुलर प्राइस होगी और सेल प्राइस क्या होगी 499। ये स्टॉक के अंदर है, इसका वेट कितना है ये डाल सकता हूं। इसकी मैं पिक्चर यहां पर लगा दूंगा कि मेरे ये जो पिक्चर है, फॉर एग्जांपल ये वाली शर्ट की पिक्चर है, मैंने यहां पर वेरिएशन की पिक्चर यहां पर लगा दी। इसी तरीके से मैं 48 ब्लैक की ले लूंगा एंड 48 ब्लैक की लेके मैंने यहां पर वेरिएशन, रेगुलर प्राइस फॉर एग्जांपल इसकी 1400 रुपए है, क्या है 1400 रुपए, और हम इसको सेल करना चाहते हैं 9999 के अंदर। ये मैंने डाल दिया, यहां पर इसकी पिक्चर लगा दूंगा, फॉर एग्जांपल ब्लैक शर्ट की ये वाली पिक्चर है, हमने ये पिक्चर ले ली, यहां से पिक्चर वगैरह ले लेंगे। फिर मैं इसी तरीके से 1 बाय 1 करके सबके पिक्चर्स लगा दूंगा, सबके रेट लगा दूंगा, पिक्चर्स लगा दूंगा, रेट लगा दूंगा और उसको सेव कर दूंगा। ये शायद आपको डिटेल में अब आप कर लोगे इसको आगे। तो ये मैंने क्या कर दिया, वेरिएशंस बना दी। अब ये जो कैटेगरी है, यहां पर कैटेगरी सेलेक्ट करने की, मेंस क्लोथिंग के अंदर टॉप वियर है, मेंस क्लोथिंग के अंदर टॉप वियर है। यहां से आप प्रोडक्ट की गैलरी ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर सकते हो, जो मेन इमेज दिखेगी। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि जो मेन इमेज दिखे ना, वो ये वाली इमेज दिखे, मैंने यहां पर डाल दी। एक प्रोडक्ट की गैलरी भी मैं ऐड कर सकता हूं कि मल्टीपल इमेजेस दिखे, तो ये मैंने ऐसे मल्टीपल इमेजेस मैंने ले ली कि भाई ये इमेजेस सारी वहां पर दिख जाए, है ना, ये सारी इमेजेस क्या हो जाए वहां पर दिख जाए। सो मैंने 1 बाय 1 ऐड टू गैलरी में क्लिक करूंगा और मेरे पास ये गैलरी में ऐड होती जाएगी। मैंने ये वाली ऐड कर ली, अब ये वाली ऐड कर लूंगा, अब ये वाली ऐड कर ली तो ये वाली ऐड कर लूंगा। ऐसे मैं जितनी भी पिक्चर्स इस प्रोडक्ट की है सारी ऐड कर ली और यहां से मैं दोबारा से अपडेट कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा, अपडेट हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूं ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे दिखेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, राइट, हम इस प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। अब ध्यान से देखना, ये मेन शर्ट है, इसमें 499 और 999 का ये प्राइसेस की रेंज है। इसमें यहां से कोई भी कलर चूज कर सकता है कि मुझे ब्लैक कलर चाहिए और ब्लैक कलर का 38 नंबर चाहिए, तो जैसे ही ब्लैक कलर का 38 में जो पिक्चर डली वो आ जाएगा। 48 चाहिए तो 48 में जो पिक्चर डली वो आ जाएगी। हमें इस कोई भी कलर, फॉर एग्जांपल हमने ब्लैक की डाली थी, अगर मैं इसको येलो भी कर दूंगा, मैं वापसी जाता हूं इसमें, है ना, एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं और यहां से मैं एक वेरिएशन और ऐड करता हूं। वेरिएशंस में आए हम और हमने ब्लैक का डाल दिया था, अब हम रेड का डाल देते हैं। यहां पर एक का ये पिक्चर हमने डाली रेड की और फॉर एन एग्जांपल मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूं ताकि अलग से पिक्चर हो जाए। और वेरिएशन प्राइस इसकी मैंने डाल दी कि ये 600 रुपए का है और हम इसको 299 में सेल कर रहे हैं। सो ये मैंने पिक्चर डाल दी और इसका सारा कुछ बाकी डला हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको अपडेट कर दिया मैंने यहां से सॉरी। इसी तरीके से एक वेरिएशन और डाल लेता हूं मैं। एक वेरिएशन मैंने रेड का डाल लिया था 40 का, अब एक वेरिएशन मैं डाल देता हूं रेड का ही 42 का। सो मैं इसमें ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, सेट इमेज, यहाँ से मैं वेरिएशन प्राइस की ये 500 रुपीज़ की है और 199 में हम इसको सेल कर रहे हैं। जो भी प्राइस आपकी है वो आप डाल सकते हो यहाँ से और इसको सेव चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपडेट पे क्लिक कर देंगे।
जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे, इसके लिंक पे अगर हम क्लिक करके देखेंगे वेबसाइट के अंदर, तो अब देखना अब यहाँ पर दो टाइप के कलर दिखेंगे, ब्लैक और रेड। अब रेड में अगर किसी को 40 चाहिए तो यहाँ 40 की इमेज आएगी, जो इमेज हमने डाली है। यहाँ पर 42 चाहिए तो 42 वाली इमेज आ जाएगी। दीज आर ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, वेरिएशन के हिसाब से चेंज हो रही है ना। आपको वेरिएशन के हिसाब से यहाँ पर सारे प्रोडक्ट डाल सकते हो। कोई भी इसको ऐड टू कार्ट करेगा, ऐड टू कार्ट करने के बाद ये ऐड टू कार्ट हो जाएगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद उसको जो भी आगे की वो अपनी डिटेल्स भरेगा और डिटेल्स भर के वो अपनी कार्ट के अंदर पहुंच जाएगा, चेकआउट के अंदर पहुंच जाएगा। तो ये चेकआउट का पेज हो गया कि ऑटोमेटिकली बन गया कि आपका एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल जो भी एड्रेस। अब हमने क्या कर रखा था वहां पर, जो हमारी जो कंट्री थी वो सेटिंग में जाके चेंज करनी, तो इंडिया के एड्रेस दिखाई देंगे आपको। एक कंट्री में यूएस के एड्रेस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वहां पर यूएस की कंट्री है। कहां पर? यहां पर देखो, मैं वापसी जाता हूं इसमें डैशबोर्ड में। आ गया डैशबोर्ड में। हमारा जो वूकॉमर्स है ना, इसकी जो सेटिंग थी, इसके अंदर जो हमने यहाँ पर कंट्री है वो किसकी? यूएस की दिख रही है, हमें इंडिया दिखना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, और इंडिया के अंदर भी हम इंडिया में फॉर एग्जाम्पल हम बैठे हैं हरियाणा में, तो मैंने हरियाणा सेलेक्ट कर दिया, इंडिया हरियाणा, और यहाँ से सेव कर दूंगा। अब जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट्स था इस वेबसाइट के अंदर, वो प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे, राइट, किसके अंदर? इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर जो एड्रेस आप जब प्रोडक्ट में आओगे ना, तो आपको एड्रेस क्या दिखाई देगा? इंडिया के अंदर दिखाई देगा, राइट। तो ये आपका क्या है? एक ई कॉमर्स के अंदर डालने का तरीका है। देखो मैं दोबारा प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ एंड मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट हमने डाला था, इसको व्यू पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें जो भी प्राइस जो भी हमें चाहिए वो हमने सेलेक्ट किया और हमने साइज सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर लिया। ऐड टू कार्ट होने के बाद हम इसको चेकआउट पे पहुँच जाएंगे। चेकआउट पे पहुँच गए, चेकआउट का पेज लगा हुआ है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर जो एड्रेस है ना, वो आपको इंडिया के भी दिखाई दे जाएंगे, जितने भी एड्रेसेस हैं। आपको यहाँ से इंडिया सर्च करेंगे तो यहाँ से इंडिया आ जाएगा और यहाँ से आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो भी सिटी कंट्री आपकी है वो डाल दोगे। दिस इज योर ई कॉमर्स में प्रोडक्ट कैसे डालें। अब इसमें पेमेंट गेटवे कैसे लगाएं। अगर आप अपने बारकोड से पेमेंट लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि सिंपल बारकोड यूपीआई से पेमेंट चाहिए, तो आपको कोई पेमेंट गेटवे लेने की जरूरत नहीं है। बट आप चाहते हो कि आपको बारकोड के अलावा आपको जो पेमेंट लेनी है वो नेट बैंकिंग से भी लेनी है, फोन पे से भी लेनी है, गूगल पे से भी लेनी है, तो बहुत सारे पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है। जैसे पेटीएम एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है, आपका फोन पे एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है, आपका पेयू है, आपका रेजर पे है, आपका इंस्टा मोजो है। आपको इन सबसे बात करनी पड़ेगी और पेमेंट गेटवे लेना पड़ेगा। ये आपको कुछ की देंगे, जो की यहाँ पर डलेंगी। उन पेमेंट गेटवे लेने का कोई पैसा नहीं लगता है। जो पेमेंट्स उन पेमेंट गेटवे के थ्रू आती है वो कुछ कमीशन डिडक्ट करके आपको पे करते हैं, राइट। आपको चाहिए पेमेंट गेटवे। अब ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको प्लगइन में जाना है और आपको लेना है यूपीआई से पेमेंट। तो आपको यूपीआई पेमेंट गेटवे यहां से सर्च करना है। इसमें किसी से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूपीआई पेमेंट गेटवे यहां से सर्च करना है। यहां से आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, राइट। आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, तो आप यूपीआई पेमेंट ले सकते हो। जो आपके चेकआउट पेज पे बारकोड लग जाएगा, उस बारकोड के हिसाब से इसको एक्टिवेट कर दोगे, बारकोड लग जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, अभी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट है, इंस्टॉल करेंगे। और एक्टिवेट कर देंगे, तो ये जो बारकोड है ना, अब आपके चेकआउट पेज के साथ में लग जाएगा। बट अगर आपको प्रॉपर पेमेंट गेटवे चाहिए, तो आपको वो कॉमर्स में जाके सेटिंग में जाके यहाँ पर पेमेंट की एक सेटिंग है। क्या है? पेमेंट की सेटिंग है। अभी देखो यूपीआई क्यूआर कोड यहाँ पर हो गया, ये हमने बार डाला था प्लगइन, यहाँ पर आ गया। इसको मैनेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट नंबर है ना, स्कैन एंड पे करना है, बट किस अकाउंट में आएगा वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। वो सारी जो भी आपकी डिटेल्स है, पे बटन, स्कैन एंड पे, मर्चेंट यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 9818892866, मैंने अपनी आईडी यहाँ पर डाल दी, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, मेरी मर्चेंट यूपीआई आईडी यहाँ पर डल जाएगी, वीपीआई या यूपीआई आईडी जो भी डल जाएगी, और इसके साथ ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। बट आपको अगर प्रॉपर यूपीआई आईडी चाहिए, प्रॉपर आपको पेमेंट नेट बैंकिंग से भी चाहिए, क्रेडिट कार्ड से भी चाहिए, सबसे चाहिए, तो आपको यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी भी आप इसको ऑन कर सकते हो, है ना। फिनिश सेटअप पे क्लिक करके जो भी सेटिंग है वो कर सकते हो कि भाई कैसे कैसे आपको चाहिए, वो आपने डाल दिया। आप प्लगइन में जाके जिसका भी आपने लिया है, फॉर एग्जांपल आपने पेटीएम का पेमेंट गेटवे लिया है,
किसका लिया है? पेटीएम का पेमेंट गेटवे। तो आपको यहां से जाके और यहां से पेटीएम का पेमेंट गेटवे ऐड करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पेटीएम है ना। पेटीएम का पेमेंट गेटवे क्या करना है? आपको सर्च करना है और सर्च करके यहां पर इंस्टॉल करना है। ये पेमेंट का इसका गेटवे आ गया, यहां पर हम क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। आपको A to Z चीज बता रहा हूं मैं, कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं, बहुत आसानी से और बहुत आराम से बता रहा हूं। एक्सप्रेस गाड़ी नहीं बन रहा कोई भी किसी तरीके फटाफट बता के और यूट्यूब पे अपना वीडियो खत्म करना है, ये बात नहीं है। बट अगर बशर्ते कि आप तसल्ली से इन वीडियोस को देख लो ना, तो आपको सही में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। अब वापसी वो कॉमर्स की हम जब सेटिंग में जाएंगे ना, तो वहां पर हमें पेटीएम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर हमें पेटीएम दिखना स्टार्ट हो गया ना, पेमेंट गेटवे। अब इसको मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ये जो टेस्ट आईडी है ना, और टेस्ट प्रोडक्शन क्रिएट की है, ये आपको पेटीएम देगा। अब आप बोलोगे सर मेरे पास पेटीएम का मोबाइल ऐप है, उससे मिलेगा क्या? उससे नहीं मिलेगा। ये पेटीएम को प्रॉपर उसके कस्टमर केयर में कॉल करके आपको पेमेंट गेटवे के लिए बात करनी पड़ेगी, तो वो आपको ये टेस्ट क्रिएट और प्रोडक्शन एमआईडी देगा, राइट। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, जीएसटी नहीं है, तो आप सिंपल यूपीआई के थ्रू पेमेंट लीजिए। ये जीएसटी और करंट अकाउंट भी मांगेगा आपसे। सो दिस इज द कंप्लीट सेटिंग ऑफ योर ई कॉमर्स स्टोर। इस तरीके से आप अपने ई कॉमर्स स्टोर की कंप्लीट सेटिंग आप कर सकते हो, और करके अपनी जो भी चीजें हैं उनको आप फिनिश कर सकते हो, राइट। दिस इज योर ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएशन। आई होप आपको पूरी वेबसाइट मैंने 3-4 वीडियोस में दी है। नहीं देखे हैं तो मैं पुराने वीडियोस के लिंक डाल देता हूं, उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूं, प्लीज जाके देख लीजिए। और स्टार्टिंग से लास्ट तक जब आप इसको देखोगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीजों की बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक फायदा पहुंचे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई नॉलेजेबल वीडियो आपसे छूटे नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे लीड जनरेशन, कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस के लिए लीड्स को रन करें, हम एडवर्टीजमेंट को रन करें, इंस्टा, फेसबुक, गूगल, इन सब पे कैसे एडवर्टीजमेंट्स हम चलाएं, ताकि हमारे पास लीड्स आए और हम सेल कर पाएं। क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म बन गया, अब हमें उनको उस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए वहां से लीड जनरेशन और सेलिंग की जरूरत है। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कैसे करेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। कंप्लीट सीरीज आएगी, कोई बीच में टी10 बिट्स नहीं आएगा। कंप्लीट वीडियोज आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।